क्रूड ऑयल अप एंड डाउन चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल कभी 6% अप होता है, 4% फिर आपके पास नीचे आता है, फिर 6% अप। इस तरीके से उसकी वजह से आपके पास पीएसएक्स के अंदर आपको एक करेक्शन देखने को मिली। आज माइनस 2000 पॉइंट भी मार्केट गई और वहाँ से आपके पास रिकवरी करके 176 के लेवल पे मार्केट ने क्लोज लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मार्केट अपने इस सपोर्ट को मेंटेन कर पाएगी 175 की? या मार्केट वापस से 172, 170 के अराउंड जाएगी, जहाँ से आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन है और फिर वहाँ से आपके पास एक रैली देना स्टार्ट करेगी। जिस तरीके से ट्रम्प के स्टेटमेंट, आपके पास ईरान के स्टेटमेंट आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अभी भी बिल्कुल सीज़ फायर की न्यूज़ नहीं आई है। ट्रम्प कहता है कि आपके पास हमला वापस से करने का वो इरादा रखते हैं और वो कर भी देंगे, ये चीज़ आपके पास देखी गई है पिछले कुछ डेज़ के अंदर। तो ये चीज़ आपके पास जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, आपके पास क्रूड ऑयल अप एंड डाउन हो रहा है और पीएसएक्स के अंदर आपके पास बाइंग देखी गई थी कल। $35 मिलियन की आपके पास म्यूचुअल फंड्स और $0.2 मिलियन के आपके पास फॉरेनर्स बाइंग करते हुए गए थे। तो ये चीज़ आपके पास सेंटिमेंट्स दिखे जा रहे हैं। क्या आपके पास अकुमुलेशन जारी है, स्मार्ट मनी क्वाइटली आपके पास एंट्री ले रही है क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज़ के अंदर एंट्री लेने का मतलब है कि आपको एक अच्छा रिटर्न बाद में कुछ काफ़ी डेज़ के बाद या आपके पास जंग के सेटलमेंट होते हैं तो आपको अच्छा मिल सकता है। तो अब इसमें स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए? पहले तो टेक्निकल्स की बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, फिर बात करेंगे हम कुछ स्टॉक्स की, रिजल्ट्स की भी मैं बात करूँगा और आपके पास लास्ट के अंदर हम आपको बताऊँगा कि कहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपने आपके पास रेगुलर बेसिस पे चलना चाहिए और किन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड आपके पास कमेंट लाजमी करें। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल की। मार्केट ने अपने वही रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने आपको बता चुका हूँ 178,500 का, कि अगर मार्केट इससे अबव क्लोजिंग देती है तो मार्केट के अंदर आपके पास एक न्यू रैली करने के लिए मार्केट जाएगी। फिर उसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 180 के अराउंड है, फिर 182, 80 के अराउंड आपके पास जाती हुई नजर आएगी मार्केट। अब आपके पास सपोर्ट जो है, पहली जो सपोर्ट है 175,000 की है। कि एक इमीडिएट सपोर्ट है और मार्केट ने आज देखा है कि मार्केट ने उस सपोर्ट को मेंटेन किया है। अगर मार्केट के ऊपर आपके पास प्रेशर आया था लेकिन वो सपोर्ट आपके पास मेंटेन होती हुई आपको दिखी। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 172 से 173 के अराउंड आपके पास बनती है। तो यहाँ पे आप अकोमोडेशन कर सकते हो और फिर बाय ऑन डिप में तो आपके पास 169 का 170 का लेवल आपके पास बचता है। अब बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपके पास ऐसे सपोर्ट ज़ोन पे आ गए हैं जहाँ पे 178, 179,000 पे प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी थी, वो अपने आप सपोर्ट्स पे आना स्टार्ट हो गए हैं स्टॉक्स। तो आप अकोमोडेशन कर सकते हैं। जैसे एयरलिंक बहुत अच्छे ज़ोन के अंदर है, यहाँ पे ₹4-5 आपके पास इसमें अकोमोडेशन कर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास सरले बहुत अच्छे रेंज के अंदर चल रहा है आपके पास मैपलीव सीमेंट को आप देख सकते हैं, पीआईबीटीएल को आप फोकस कर सकते हैं, बल्क क्वांटिटी जमा करें, पोजीशन मेकिंग करें। अब स्ट्रेटेजी सिंपल सी है कि जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्रूड ऑयल अप आ रहा है, क्रूड ऑयल डाउन आ रहा है, क्रूड ऑयल की जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 84, 86 के अराउंड है। क्योंकि वापस देखा जा रहा है कि 84 से नीचे आता है, फिर वापस 84 को टच कर रहा है और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी पैदा कर रहा है। तो क्रूड ऑयल अगर $80 से नीचे जाता है तो आपके पास जो फिर सपोर्ट 76, 78 के अराउंड है, जहाँ पे आपको पिछले डेज़ के अंदर दिखा था। अब सिंपल सा आपने ये चीज़ करनी है कि मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है। जो स्टॉक्स आपको प्रॉफिट में दिखे ना, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है क्योंकि अगर मार्केट प्रेशर लेती है तो सारे स्टॉक्स आपके पास प्रेशर लेंगे और आपके पास अकुमुलेशन जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे हम, इसमें अकुमुलेट करेंगे लेवल्स के ऊपर। 175,000 के लेवल के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करके अकुमुलेट करेंगे 30%, 40%, 50%, फिर 170 के लेवल पे आपको मैं गाइड करूँगा कि यहाँ पे अकुमुलेशन बनती है 170 और फिर 172 के लेवल, 173 के लेवल पे भी अच्छी अकुमुलेशन बन सकती है। अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर आपके पास ब्रेक करती है 170 का, तो मार्केट बेयरिश ट्रेंड के अंदर आपके पास कंटिन्यूएशन करेगी और फिर मार्केट की जो मेजर सपोर्ट जो मैं बात करूँगा वो 160 1 से लेके 162 के दरमियान होगी और वन इमीडिएट 165 होगी। तो अब आपने सिंपल सा एक काम ये करना है कि आप जमा कर रहे हैं कोई स्टॉक, जैसे कि डिविडेंड स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि एसआईपी कंपाउंडिंग के लिए आप डिविडेंड को फोकस करते हैं, अर्निंग को फोकस करते हैं, आप ऐसे शेयर्स को फोकस करते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और ब्लू चिप आइटम है। जिस तरीके से मैं बात करूँगा, आज एफएफसी का रिजल्ट आया, 14 पॉइंट समथिंग का उसने आपके पास डिविडेंड दिया क्वार्टर का और पिछले क्वार्टर में भी 8 पॉइंट समथिंग का आपके पास डिविडेंड दिया था। एचकार का रिजल्ट तो बहुत आउटस्टैंडिंग आया, लेकिन एचकार ने डिविडेंड नहीं दिया, उसकी वजह से उसमें आपको एक प्रेशर में देखने को मिला। देखें, यही चीज़ आपके पास होती है अकुमुलेशन और फिर देखें, एक मार्केट में सिर्फ 3 चीज़ें चलती हैं, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आप अकुमुलेट करते हैं, जिस तरीके से स्मार्ट मनी अभी क्वाइटली एंट्री है, थोड़ा-थोड़ा करके जमा कर रही है। जिस तरीके से $33 मिलियन की आपके पास बाइंग आई और पहले भी काफ़ी बाइंग आ सकती आई है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि सेलिंग उतनी तेज़ी से नहीं आती जितनी तेज़ी से बाइंग आई है। आज बीपी प्ले डेटा में देखें तो इतनी तेज़ी से सेलिंग नहीं है जितनी तेज़ी से ये लोग बाइंग करते हुए गए थे स्मार्ट प्लेयर्स। ये बात आपने रखनी है कि आपने ट्रैप होने से बचना है। ट्रैप होने से आप कैसे बच सकते हैं कि आप उन ऐसे सट्टे वाले आइटमों में काम अभी मत कीजिए जिनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्योंकि खुदा ना खास्ता मार्केट और वॉलेटिलिटी आती है, जंग की वजह से नीचे आती है तो आप फँस सकते हैं और आप अपना ट्रेडिंग करनी है तो आपको मैं बता देता हूँ कुछ स्टॉक्स उसके अंदर आप कर सकते हैं, जैसे टीपीएल, टीपीएलपी में आपको अच्छी ट्रेडिंग करने को मिल रही है, डीसीएल, सिनर्जी
आपके पास पीआरएल के अंदर आप कर सकते हैं, जीसीआईएल, लोचम के अंदर आप कर सकते हैं, पेल के अंदर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जैसे कि आपके पास हप्पो है, आईएफएफसी है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी है, पोल है, इनको आप चंक्स में बाइंग करें। चंक्स में बाइंग किस तरीके से करेंगे? 1000 शेयर लेने तो 100, 200, 500 इस तरीके से लेना स्टार्ट करें थोड़ा-थोड़ा करके। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करें कि हर इन 5 सेक्टर के आपके पास स्टॉक होने चाहिए। पहला बैंकिंग सेक्टर के अंदर से कोई एक बैंक होना चाहिए आपके पास, दूसरा आपके पास ऑयल एंड गैस सेक्टर से एक होना चाहिए, तीसरा फर्टिलाइज़र से। मैं प्रेफ़र करूँगा एफएफसी या आप एंग्रो एच को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। चौथा सेक्टर आपके पास मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप सीमेंट सेक्टर में से देखें। पाँचवाँ सेक्टर आप रिफाइनरीज़ के अंदर से देख सकते हैं, या तो आप पावर सेक्टर के अंदर से हपको या एनएमएल को फ़ोकस कर सकते हैं। तो अगर एसआईपी कर रहे हैं, कंपाउंडिंग करें या न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपने यहाँ पे एक्युमुलेशन करना स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि वेट एंड वॉच करते रहें बस, अपने एक्युमुलेट करना है थोड़ा-थोड़ा। जिस तरीके से क्रूड ऑयल डाउन होता जाएगा, कूल डाउन होता जाएगा, आपको एक मोमेंटम इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। और एक बात का एक और चीज़ का ख़्याल रख लें कि अभी मार्केट के अंदर जिस तरीके से सुरताल चल रही है, तो ब्रेकआउट और फ्रेकआउट में फ़र्क आप समझ लें। ब्रेकआउट आपके पास गुड वॉल्यूम के साथ आपके पास कैंडल ब्रेक होते हुए दिखना होता है, और फेक आउट में बहुत सारे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और फँस जाते हैं इंडिविजुअल्स। ये चीज़ भी आपने माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है। 178,500 से अबव मार्केट क्लोजिंग देती है, तो ये आपके पास डेली के लिए कंटिन्यूएशन करने का होगा। अगर मार्केट आपके पास प्रेशर में आती है और 175 के अराउंड दे आपके पास देती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा-थोड़ा करके जमा करेंगे। 178,500 पे आप प्रॉफिट टेकिंग को प्रेफ़र करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। देखिए शॉर्ट प्रॉफिट पे काम करना है, स्मॉल प्रॉफिट आ रहा है आप लेके निकल जाए। इंट्राडे आप करने जा रहे हैं, तो आपको रिस्क को ज़्यादा सिक्योर करना है। स्टॉप लॉस का आपने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहा है अभी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रेशियो रखें, 1:1 का रखें, ताकि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप बाइंग और सेलिंग कर सकें। और बाकी एक और चीज़ भी माइंड के अंदर रखनी है कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स एज़ अ इंडिकेटर यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें करते हुए आपने मार्केट के लेवल्स को फोकस करना है, और आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।